जय जय श्री राम राधे श्याम। आनंद लीला माया विग्रहाय हेमांग दिव्यम सचि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। भावराधिका माधुरी आस्वादन सुख काज जय श्री कृष्ण चैतन्य जय कलि प्रगटे ब्रजराज। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी वैष्णव चरणों में क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा विलंब हुआ। भगवान श्री चैतन्य की पावन मधुर लीलाओं का वर्णन हमारे वैष्णव आचार्य श्रील कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी एवं वृंदावन दास ठाकुर ने बड़ा मधुर शैली से बंगला भाषा में किया है और श्रील प्रभुपाद की परम अनुग्रह अनुकंपा से हम सबको ये दिव्य ग्रंथ और ये मधुर लीलाएं प्राप्त हो रही है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आज से 150 वर्ष पूर्व जब पश्चिम बंगाल में उनको चैतन्य चरितामृत पढ़ना था तो कहीं पर भी एक कॉपी नहीं मिल रहा। उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों का, क्योंकि वो मैजिस्ट्रेट जज थे तो अधिकार था, पद था उसके पास, बड़ी पहुंच थी और उन्होंने बहुत प्रयास किया। तब कई महीनों के बाद एक चैतन्य चरितामृत बड़ी मुश्किल से उसे प्राप्त हुआ। लेकिन आज बीबीटी भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट का बड़ा कृपा है मनुष्यों पर कि हमें ये आसानी से प्राप्त हो रहा है और उस पर विस्तार से परंपरा से सिद्धांत तत्व के साथ लीला कथा सुनाने वाले वैष्णव भी उपस्थित हैं। तो ये हम सबका एक सौभाग्य है कि ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत दोनों भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने हमें प्रदान किया है। हमें उसका लाभ लेते हुए शुद्ध भक्ति के पथ पर अग्रसर होते हुए इस प्रेम रस का आस्वादन करना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद जिसका नाम था स्वरूप दामोदर, आप चैतन्य चरितामृत पढ़ते हो तो ये नाम से परिचित होंगे। विद्वानों का कहना है कि ये ललिता सखी के अवतार थे और चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहे हैं बहुत टाइम तक और हम सब उन्हीं के माने जाते हैं। जैसे आपने वो सुना होगा एक लीला गुंडीचा मंदिर मार्जन, और उसमें एक बुढ़िया भक्त चैतन्य महाप्रभु के साथ गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहा था तो महाप्रभु के चरणों को धोकर पीने लगा एक ब्राह्मण। तो चैतन्य महाप्रभु एक तो अंदर से तो खुश हुए लेकिन बाहर से भक्त का आचरण करना था इसलिए थोड़ा सा क्रोध किया महाप्रभु चैतन्य ने। और स्वरूप दामोदर वहां पर थे, उनको कहा ए स्वरूप ये तोमार गौड़िया करेते फजेती, बांग्ला भाषा में, ये स्वरूप देखो ये तुम्हारा गौड़िया मेरा सब नष्ट कर रहा है। मेरा फजेती मतलब
मेरा जो भक्ति सिद्धांत स्थापना करना मेरा अवतार है, ये इसमें गड़बड़ कर रहा है। क्यों? बोले मेरा चरण धो के पी रहा है मंदिर में, हटाओ इसको। तो स्वरूप दामोदर उसको पकड़े, वो जो ब्राह्मण था जो महाप्रभु के चरण धोया था और खुद पी भी रहा था, और उसको बाहर निकाला। अंदर से महाप्रभु बहुत खुश थे, कृपा दिया था उसको, लेकिन बाहर से उसको सिखाना भी था कि मंदिर में किसी भी वैष्णव के चरण न धोने चाहिए न पीने चाहिए भगवान के सामने, भगवान के मंदिर में, तो कुछ सिखाना भी था। तो आप कहोगे कि ये लीला का हम स्मरण क्यों कर रहे हैं? उसमें मुख्य बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को कहा तोमार गौड़िया, मतलब हम सब स्वरूप दामोदर के है। ऐसे हम रूपानुग है, लेकिन रूप गोस्वामी भी तो उन्हीं के हैं। अगर ब्रज लीला की आप बात करोगे भक्तों, तो राधा कृष्ण के जो निकुंज का लीला का सेवा अधिकार सखियों के हाथ में। सखी बिना यही लीला पुष्टि नहीं होए, सखी रस विस्तारिया सखी आस्वादे। भगवान को भी सखियों की परमिशन लेनी पड़ती है जब राधा रानी के कुंज में जाना हो। और सखियों में प्रधान सखी है ललिता विशाखा, और ललिता विशाखा में भी प्रधान सखी है ललिता। मुख्य सरकार तो ललिता जी की चलती है वृंदावन में, ये सखियों की हेड है, और यही स्वरूप दामोदर है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम सब गौड़ीय वैष्णव है, और हम सब स्वरूप दामोदर के अर्थात ललिता सखी के अधीन श्याम सुंदर की सेवा करते हैं युगल की। ये कुछ बातें आप भक्तों को जाननी चाहिए। और वे स्वरूप दामोदर ने कहा है कि चैतन्य संगी गणे नित्य कर संग, तबे तो जानिब तुम्हें सिद्धांत अतरंग। चैतन्य चरितामृत में स्वरूप दामोदर ने कहा है कि जो भी भागवत के रस को और भक्ति के तत्व सिद्धांत को हृदय से समझना चाहता है, जानना चाहता है, तो उसे चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय भक्तों का संग करना पड़ेगा। और विशेषकर किसका? जो चैतन्य के साथ रहे। ये सब संगीर संगे जे कैल विलास, से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर ने रोते हुए कहा है ना, वो जो जो वैष्णव के तीरो भाव में आप जो पद गाते हो, कि परम पर करुणा प्रचुर अनिया से जो जो लोग लाए हैं, कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन। फिर उसमें कहते हैं पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशीबो। ऐसे वैष्णवों का संग नहीं मिल रहा है, उनका सेवा नहीं मिल रहा है, उनके संग में कीर्तन कथा नहीं मिल रहा है। ये स्वरूप दामोदर, ये रूप सनातन, ये कविराज जो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे उस लीला में, तो मुझे लगता है कि मैं आग में प्रवेश कर जाऊं या पत्थर से अपना माथा पीटूं, मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं रहा हूं। तो जे सब संगीर संगे, तो चैतन्य महाप्रभु के संग जिसने किया है उसका संग तो मुझे नहीं मिला, लेकिन उसका संग करने वालों का संग भी मुझे नहीं मिल रहा है। से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास। कांदे मतलब नरोत्तम दास रो रहे कि मुझे चैतन्य महाप्रभु के दासों का संग चाहिए। क्यों क्यों चाहिए? क्योंकि उनका संग करने पर ही हम शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों को, शुद्ध भक्ति के परम रस को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये स्वरूप दामोदर का स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट बड़ा प्रमुख है ना, भागवत पढ़ गया भागवत स्थाने एकांत आश्रय कर वैष्णव चरणे। भागवत पढ़ो भक्तों के साथ और सेवा संग करो वैष्णवों का। और दूसरा अभी जो मैं सुना रहा हूं, चैतन्य रस संगी गणे नित्य कर संग, तबे तो जानिबो तुम्हें सिद्धांत अतरंग। भक्ति के जो ये इंटीमेट स्टेटमेंट है सब रस रहस्य, वो चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी भक्तों का संग करने पर ही हमें पता चलेगा। इसीलिए आप कभी भी चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उसमें यही आया है, रूप रघुनाथ पदे रहु मोरे आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। बार बार ये प्रार्थना किया गया है, रूप रघुनाथ स्वरूप दामोदर और ये सब तत्व से सखिया और मंजरी आदि। हम सबके जीवन का गोल लक्ष्य भी है वृंदावन में राधा कृष्ण लीला में
उसकी सेवा में जो सखिया है, उन सखियों के अनुगत आज्ञा में हमें राधा कृष्ण की सेवा करनी है। उसको कहते हैं मंजरी भाव। और ये आज तक राम, नरसिंह आदि अवतारों में और स्वयं कृष्ण प्रकट हुए तब भी जगत के जीवों को नहीं दिया गया। और ये मंजरी भाव, ये सखी भाव, ये निकुंज का रास रस प्रेम देने के लिए ये गोल्डन अवतार, सुवर्ण अवतार श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं आए हैं। अनर्पित चरिंचिरात, ये जो आज तक नहीं दिया गया था, ये उन्नत उज्जवल रस देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की परम करुण मधुर लीलाओं का आस्वादन हमें गौड़ीय भक्तों के द्वारा प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हम सभी भक्तों को कविराज महानुभाव, वृंदावन दास ठाकुर, ये जो संत है जिन्होंने चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत दिया, और ये ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, उस ग्रंथ के प्रति, उस ग्रंथ का जो रचयिता है उस वैष्णव के प्रति, और इस ग्रंथ में जो सब्जेक्ट विषय है चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों की लीला, उनके प्रति, और आज वर्तमान जिस भक्तों से या जिस आचार्यों से हमें मिल रहा है उन सबके प्रति हमें शरणागत समर्पण भाव रखना होगा, सेवा का दास दासानुभाव रखना होगा। तभी हम इस परम धन को परम सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये शुद्ध भक्ति का पवित्र ग्रंथ हम प्रभुपाद और गुरु वैष्णव कृपा से प्राप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सुन रहे थे कि जगन्नाथ मिश्र के हृदय से वो परम तेज करुणामय श्री कृष्ण सची माता के हृदय में गए, और ये दिव्य अप्राकृत ट्रांसीडेंटल प्रक्रिया थी, सांसारिक जीव मनुष्य स्त्री पुरुष जैसा नहीं था। और इसीलिए इसका उदाहरण भी दिया गया है। जैसे आप भागवत पढ़ते हो तो उसमें कृष्ण जब देवकी के हृदय में आए, वसुदेव के हृदय से, तो भागवत 10:3-8 कृष्ण जन्म प्रकरण जहां पर है वहां लिखा है, देवक्या देव रूपिण्या विष्णु सर्व गुहाशय आविरासित यथा प्राच्या दिशा इंदुरिव पुष्कल। देवकी के गर्भ से कृष्ण ऐसे प्रकट हुए जैसे पूर्व दिशा से चंद्रमा प्रकट होता है। और पुष्कल, पुष्कल मतलब पूर्ण चंद्रमा, इंदु मतलब चंद्रमा, पुष्कल मतलब पूर्ण, कंप्लीट। अब बहुत सारी बातें हैं, वहां पर अष्टमी तिथि थी, अष्टमी को चंद्र आधा होता है, लेकिन कृष्ण पूर्ण अवतार है तो वो चंद्रमा भी पूर्ण प्रकट हो गया, दिव्य चंद्रमा था। तो रासलीला में जो चंद्रमा है या कृष्ण जन्म के अंतर्गत चंद्रमा है, ये सामान्य देव चंद्रमा नहीं है, वो दिव्य चंद्रमा है। ये सब आचार्यों ने लिखा है, वो राधा रानी ही की शोभा वो चंद्रमा स्वरूप होकर प्रकट हो गई है। ये सब योग माया की व्यवस्था है। रासलीला में जैसे है ना, चंद्र उदित हो गया, योग माया समावृत, पूर्णिमा का चांद, तो ये सब रहस्य केवल और केवल हमारे गौड़ीय गोस्वामियों की कृपा से ही वैष्णवों को प्राप्त होता है। तो वहां पर लिखा गया कि प्राची दिशा से, प्राची मतलब पूर्व दिशा, इंद्र की दिशा मानी जाती है, प्राची मतलब पूर्व, ईस्टर्न साइड, और इसके देवता इंद्र है। 8 दिशा के 8 देवता है जिसको लोकपाल कहते हैं। दक्षिण दिशा के यमराज है, अग्नि है, वरुण है, ये सब जो देवता है सब एक एक दिशा के हेड है, लोकपाल कहे जाते हैं उसको, दिक्पाल। एक शब्द आपने सुना होगा, दिक्पाल, दिशाओं के पालन करने वाले, मतलब उसके हेड, कंट्रोलर। तो दिक्पाल, दिग्गज। और इस 8 दिशा को संभालने वाले 8 एलिफेंट हैं जिसको दिग्गज कहते हैं। तो दिक्पाल, दिग्गज, ये सब शास्त्रों में हमारे शब्द आए हैं, और इसकी सत्ता है, वो पर्सन है, इसकी विशेषता है, ये सब पुराणों में व्यास जी ने दिया है। तो भक्तों विचार बीच सुनिए ध्यान से कि चंद्रमा निकला प्राची दिशा से, तो वो तो चंद्रमा पहले से है, वो तो प्राची दिशा से निकलता प्रकट होता है, लेकिन प्राची पूर्व का बेटा नहीं है चंद्र, है ना। तो
तो यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कि भले देवकी के हृदय से कृष्ण प्रकट हुए, लेकिन कृष्ण अजन्मा है, वो तो कृपा करके वहां से आए। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो उन्हीं से उनका आविर्भाव है। ऐसा लगता है कि पूर्व दिशा से चंद्रमा उग रहा है, लेकिन पूर्व दिशा से चंद्रमा नहीं उग रहा है। ऐसा लगता है कि पूर्व दिशा से सूर्य उग रहा है, लेकिन सूर्य तो पहले से है। हम कहते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा से उगा, कैसे कहेंगे पूर्व दिशा से उगा? आपको प्रतीत हो रहा है कि पूर्व दिशा से, उसके पहले भी सूर्य था, और सूर्य तो घूमता रहता है, लेकिन भारत वाले पूर्व दिशा से सूर्य उगना कह देते हैं। अब आप पश्चिम वालों को पूर्व दिशा पश्चिम से उग रहा है, पश्चिम देश तारीन पाश्चात्य देश वालों। तो इसी तरह भगवान अजन्मा है, लेकिन कृपा करके देवकी के हृदय में आए हैं, ये प्रकट हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी तद भावाढ्य समझने सची गर्भ सिंधु हरिंदु, सची माता के गर्भ से चैतन्य चंद्र प्रकट हुए, ऐसा वर्णन यहाँ पर भी आता है। तो इसमें भी ये दिव्यता छुपी है। चलो, आप सभी वैष्णव इतना प्रेम से सुन रहे हो, तो मैं अभी लीला में प्रवेश कराना चाहूंगा। गर्भ में आ गए हैं, सच्ची माता के गर्भ में चैतन्य चंद्र आ गए। तो चैतन्य चंद्र सच्चिदानंद है, और ये सच्ची माता भी सच्चिदानंद है। ये सब तत्व हमने हमारे आचार्यों से सुना, टीकाओं से संक्षेप में। अभी सच्ची माता के गर्भ में चैतन्य महाप्रभु कितना रहे? सामान्य बालक 9 महीना गर्भवास करता है, प्राकृत शिशु। लेकिन कुछ बातें हम सुनते हैं भागवत में, सुखदेव गोस्वामी 12 वर्ष तक विटिका, जो अपनी माँ है, मतलब व्यासदेव की पत्नी, उसके गर्भ में रहे थे। आपने सुना होगा भागवत के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय में वर्णन है, 12वें या 14वें, ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 100 वर्ष तक दीति के गर्भ में, बताओ, 100 years। तो ऐसे कुछ अलौकिक दिव्य चेतनाएं हैं जो इस सामान्य मनुष्य जन्म को बियॉन्ड, उसके अलग, उससे ऊपर हो जाते। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के विषय में कविराज लिखते हैं, हैते हैते हैला गर्भ त्रयोदश मास, तथापि भूमिष्ठ नहे मिश्र हैल त्रास। त्रयोदश, त्रयो मतलब 3, दश मतलब 10, 13 महीने सच्ची माता के गर्भ में बीत गए, लेकिन बाहर ही नहीं आ रहे महाप्रभु। हैते हैते हैल त्रयोदश मास, सच्ची माता को आनंद मिल रहा है, दुख नहीं लग रहा है। एक माँ को सुख होता है। देखो, अभी ये सब हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवत में जो लिखते हैं, हाँ, कि जहां पर प्रेम होता है, जहां पर सुख होता है, वहां पर कष्ट नहीं लगता, भार नहीं लगता। जैसे कोई भी स्त्री को जो मातृ गर्भ धारण करती है, तो वो बेटे का या बेटी, उसको पता नहीं जो भी हो, लेकिन उसका प्रेम मात्सल्य इतना होता है माँ का कि उसे बाहर नहीं लगता। कष्ट होता है, लेकिन कष्ट नहीं, मन में सुख होता है। जैसे कोई चोर हो, चोरी करके 10-15 किलो सोने का बोरी उठा के जा रहा हो, तो क्या उसे बाहर लगता है? नहीं, उसे सुख मिलता है। वो तो समझता है कि और 10 किलो ज्यादा मिलता तो अच्छा होता। तो कई आचार्यों ने 3-4 उदाहरण दिया है कि माँ को बेटे का पेट में होता है, भार नहीं लगता, चोर को चोरी का भार नहीं लगता, रति काले स्त्री को पुरुष का भार नहीं लगता। ये बहुत सारे उदाहरण आचार्यों ने दिए हैं। तो यहाँ पर सच्ची माता को कोई त्रास, कोई दुख नहीं था, लेकिन पिताजी को मन में त्रास था कि ये बच्चा बाहर क्यों नहीं आ रहा, ये बच्चा बाहर क्यों नहीं आ रहा। जैसे वहां पर वेदव्यास भी त्रास में थे कि जिससे हमें भागवत प्रकट करना है, ये बच्चा बद्रिका आश्रम में 12 वर्ष हो गया, बाहर क्यों नहीं आ रहा। पिताजी को होता है ऐसा त्रास, मतलब मन में कुतूहली, व्याकुलता, क्वेश्चन और इंतजार, क्या जाए तो अच्छा है, ऐसा स्वाभाविक है। तो आप लोगों के लिए ये शायद चैतन्य चरितामृत का ये बात नया भी हो सकता है कि 13 महीना माँ के पेट में बीत गया, और तथापि भूमिष्ठ नहीं, फिर भी भूमि पर चैतन्य नहीं प्रकट हो रहे थे। तो मिश्रेर हैल त्रास, जगन्नाथ मिश्र को त्रास हुआ। त्रास मतलब टेंशन हुआ कि कोई
कोई तकलीफ तो नहीं होगा ना, क्या बच्चा अंदर सुरक्षित होगा ना। और क्वेश्चन कुतूहल भी कि क्यों नहीं आ रहा है, कब आएगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, हमने कहा था कल, उसके उसके ससुर मतलब सची माता के पिताश्री, जिसका नाम था नीलांबर चक्रवर्ती, और हमने उसके विषय में कहा था गर्ग के अवतार है, त्रिकाल ज्ञानी है, ज्योतिष के बड़े पंडित प्रकांड विद्वान है, जो नदिया में फेमस थे, आयु में भी बड़े थे। उनको बुलाया कि भाई बता दे कि पूछते क्या है, क्योंकि ज्योतिष लोग जानते हैं ना सब। तो बुलाया उसको। नीलांबर चक्रवर्ती कहिल गणिया, ये माँ से पुत्र हबे शुभ क्षण पाया। उन्होंने पोथी पत्रा निकाला सब सची माता के सामने बैठकर, और उसकी बेटी थी, उसका भांजा आने वाला था, तो खुश खुश थे, बेटी का लड़का मतलब हम तो जामा होता है, क्या कहते हैं, नाना नाना लगते हैं ना इनके चैतन्य महाप्रभु के नाना। तो देखा कि नहीं, ये बच्चा को कोई तकलीफ नहीं है, और ना तो इसमें कोई सुरक्षा की बात है। तो क्या है, बोले वो इंतजार कर रहा है फाल्गुन पूर्णिमा का, और आपने हमें बुलाया है तो 13वां, तो अभी यही महीना चल रहा है, माघ महीना, सॉरी फाल्गुन महीना, और फाल्गुन महीनिमा की पूर्णिमा के दिन ये बच्चा पृथ्वी पर प्रकट होगा। ये बता दिया नीलांबर चक्रवर्ती ने, पहले बता दिया कि अब बस कुछ दिन इंतजार करो, और कहा कि कोई चिंता का विषय नहीं है। और तो चलो प्रश्न होगा कि भाई फाल्गुन पूर्णिमा को क्यों होगा ये बेटा, तो ये कह रहे हैं कि उस समय सिंह राशि, सिंह लग्न, उच्च ग्रहण स्तर, सब नक्षत्र ग्रह सब उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा को अपने अपने पूर्ण यथार्थ वेलफेयर स्थान में होंगे, कल्याण मंगल के। और षडवर्ग अष्टवर्ग सर्व शुभ क्षण, ये जब ज्योतिष के सब वर्ग होते हैं, आप लोगों ने किसी की कुंडली देखी होगी तो इसमें 1 2 3 5 6 7 8 नंबर होते, और फिर इसमें उसमें लाइन किया रहता, खाना बनाया होता है ना, गुजराती में ना खाना बनाया हुआ है अलग अलग चौरस। वो आप लोग हम लोग नहीं समझते, लेकिन ज्योतिष एक विज्ञान है, और उसमें ये वर्ग होता है, षड वर्ग, मतलब कौन सा ग्रह, राहु कहाँ पर है, चंद्र कहाँ पर, मंगल किस दिशा में है, ये सब एक बड़ा साइंस है। हमारे तो पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन हम सुनते रहते हैं कृष्ण जन्म में भी लीलाओं में, जीव गोस्वामी ने बड़ा सुंदर कृष्ण कुंडली निकाला है गोपाल चंपू में। ऐसे यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु की कुंडली जो सबकी कुंडली बनाता है, उनकी कुंडली बन रही है ये आचार्यों के द्वारा, जो होती है ना जन्म कुंडली, क्या कहते हैं आप, तो उसमें सब सेक्शन होता है, षड वर्ग अष्ट वर्ग। तो ये सब देखा, बनाया इसने क्या नाम, नीलांबर चक्रवर्ती ने, और उसको आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, पूर्णमासी को, मतलब पूर्णमासी मतलब पूर्ण चंद्र पूर्णिमा की रात और संध्या के समय इसका जन्म होगा। ये सब आश्वासन दे दिया, चिंता का विषय निकाल दिया। और इस तरह 14 के 7 मासीय फाल्गुन पूर्णिमा मासीर संध्या काले शुभ क्षण, सिंह राशि होगी, सिंह लग्न होगा, सर्व शुभ क्षण होगा, ग्रह नक्षत्र सब अपने अपने स्थिति में पूर्ण रूप से आनंद में और हित कल्याण की भावना से होंगे, और उसी समय आपके यहाँ ये पुत्र का जन्म होगा। और ये भी बता दिया पुत्र है, तो त्रिकाल ज्ञानी थे, सोनोग्राफी नहीं करना पड़ा साइंस आज तक, ऐसे ही बोल दिया इन्होंने पहले से। अब क्या कहते हैं, चलो ज्यादा आगे न बढ़ा, मतलब ज्यादा इसमें टीका टिप्पणी न करते हुए मूल पाठ को मैं पढ़ता हूँ, चैतन्य चरितामृत और आदि लीला 13वां अध्याय चल रहा है 91। अकलंक गौर चंद्र बिला दर्शन, सकलंक चंद्र तारे कौन प्रयोजन, एक जानी चंद्र कराहु करिला ग्रहण, कृष्ण कृष्ण हरि नामे भासे त्रिभुवन। कृष्णदास कविराज जी लिखते हैं कि जैसा नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा था कि फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या के समय जब आकाश में संध्या चंद्रोदय उदय होगा, उसी समय
ये पुत्र जन्म होगा सभी ग्रह नक्षत्रों की अनुकूलता में। और वो सौभाग्य का शुभ दिन आया। फाल्गुन पूर्णिमा प्रभुर जन्मोदय है, देव योगे ते दिने चंद्र ग्रहण है। उस समय चंद्र ग्रहण भी था और संध्या का समय था और सची गर्भ से चैतन्य चंद्र नवदीप धाम जगन्नाथ मिश्र के घर प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? तो कह रहे थे कि उस समय चंद्र ग्रहण था, इसलिए सारे नदिया के लोग गंगा की ओर स्नान करने हरि 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 नाम करते हुए गंगा स्नान की ओर जा रहे। हमारे भारतवर्ष में ये संस्कृति है, संस्कार है कि जब कोई ग्रहण होता है तो पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, भगवान नाम का जप आराधना किया जाता है, विशेषकर गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों में। तो सब देहाती गांव के लोग बड़े संस्कारी और शास्त्रों से निकट थे, आजकल के पढ़े लिखे की तरह दूर नहीं से, भगवान से, भक्ति से और शास्त्रों से, तो सब मानते थे। तो चंद्र ग्रहण था। तो एक क्वेश्चन है, कविराज जी देखो एक बहुत सुंदर सीक्रेट रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं। अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन। अबे चैतन्य चंद्र प्रकट हो रहा है तो आकाश में जो पूर्णिमा का चांद है तो उसको चंद्र ग्रहण क्यों हो गया? उस दिन कम से कम ग्रहण नहीं होना चाहिए ना। ग्रहण तो अच्छा नहीं माना जाता चंद्र के लिए। चंद्र तो ग्रहण नहीं होगा तभी खुश होता है, ग्रहण के समय तो चंद्र को दुख होता है, चंद्रदेव को। तो चैतन्य महाप्रभु सबको सुख देते हैं, आनंद देते हैं, तो चंद्र को क्यों कष्ट है? क्योंकि उनको तो राहु पकड़ा है, ग्रहण है। तो क्या इसके पीछे क्या लॉजिक क्या होगा? तो कविराज लिखते हैं कि अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन। पृथ्वी पर जिसमें कोई दाग नहीं है, जिसके शरीर में या जिनके कैरेक्टर में, दोनों बात चलेगी। कलंक मतलब क्या है? कोई दाग काला, और कलंक मतलब कोई दुष्कर्म जो नहीं करना चाहिए, कलंकित काम। कलंक काजल ते कारी, ऐसा कहते ना, काजल से भी काला कलंक माना जाता है। तो कलंकित आदमी अच्छा नहीं। तो चैतन्य कौन है? बोले अकलंक। चैतन्य के मुख पर भी कोई दाग नहीं है और चैतन्य के चरित्र में भी कोई दाग नहीं, कोई कलंक नहीं। तो अकलंक, कलंक शून्य चैतन्य चंद्र दिला दर्शन। तो कलंकित चंद्र तार कौन प्रयोजन? और वो जो आकाश में चंद्रमा है उसमें दाग है, आप सभी देखते हो काला दाग। हम लोग छोटे थे तो गुजराती माता एक कथा करती रहती थी कि डोसी छे ने बकरी छे ने काल ओलू बनावे, मतलब એમાં कोई डोसी नहीं, कोई बकरी नहीं, कहीं नहीं, पण कई दाग तो है। और ये तो कृष्ण भी पूछते रहते थे, मैया चंद्रमा में वो दाग क्या है? तो चंद खिलौना लियो, ये लीला है ना। और राम जी भी पूछते थे चंद्र के विषय में। तो ये बच्चों का क्वेश्चन होता है, फिर उसको मामा बना दिया। चंद्र, चंदा तो मामा है, लेकिन ये लोग गुजराती लोग बच्चों को मामा बनाते, झूठा झूठा सुनाते रहते। अब चंद्रमा को मामा क्यों कहते? सबका मामा क्यों है वो? इसके पीछे भी वो है ना संबंध है, क्योंकि चंद्रमा का जन्म विश्व ब्रह्मांड में एक रूप एक विधि है कि वो अत्रि का पुत्र है, बुध का। लेकिन इसके अंदर ये भी है, ब्रह्मा चंद्र रूप में आए ना सन गॉड। जन्म की बात आप करोगे भागवत से तो अत्रि मुनि, और अत्रि और अनसुया का बेटा है चंद्र। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों परीक्षा लेने गए और तीनों बालक बन गए। तो शिव अंश से दुर्वासा बने, ब्रह्मा अंश से चंद्र बना, और विष्णु अंश से दत्तात्रेय। ये अत्रि अनसुया के बेटे हैं। रामायण भागवत पुराण की कथा ये है। और एक कथा क्या है कि भाई समुद्र मंथन हो रहा था तो चंद्र मंथन से प्रकट हुआ, शिव जी ने उसकी जटा में उसको स्थान दिया, वो द्वितीया का चांद था। ये कथा मिलती है शास्त्रों में हमें चंद्र की उत्पत्ति के लिए। चंद्र एक देवता है, लेकिन ये ग्रह की जहां बात है तो अब क्या करेंगे? तो बोले माता सुनाते रहते हैं यहाँ पर हमारे संत लोग भी कि लक्ष्मी जी कहाँ से जन्म ली? बोले समुद्र मंथन से प्रकट हुई लक्ष्मी जी। और चंद्रमा भी कहाँ से प्रकट हुआ? बोले समुद्र मंथन से। तो लक्ष्मी सबकी माँ है, तो चंद्र लक्ष्मी के भाई है। तो लक्ष्मी सबकी माँ है और माँ का भाई सबका क्या लगता है? मामा। इसलिए चंदा मामा। ऐसे ऐसे लॉजिक बिठाते, और सही भी है, शास्त्र पुराणों की कुछ कथाओं से सही भी है कि लक्ष्मी और चंद्रमा भाई है, भाई बहन हुए।
तो चंद्रमा सबका मामा हुआ है, दुनिया में सबका मामा है, इसलिए बच्चों का ही नहीं बड़ों का भी चंदा मामा ही है। चंदा मामा इसलिए कहते हैं। तो यहाँ पर चंद्र को क्या कहा गया है? कलंक। तो चंद्र में कलंक दोनों है। अब ये भी ध्यान दीजिए, चंद्रमा में काला दाग है तो ये दाग कलंक माना जाता है, और चंद्रमा के कैरेक्टर में भी दाग, क्योंकि चंद्रमा गुरु पत्नी का हरण किया था, बृहस्पति की पत्नी को चुराकर चंद्रदेव ले गए, ऐसी भी पुराणों में कथा है। तो फिर चंद्रमा के कैरेक्टर में भी दाग है, और चंद्रमा के क्या कहते हैं मून जो दिख है उसमें भी काला धब्बा है। बहुत बातें हैं राम जी, और एक बार लंका कांड में भी वर्णन है कि राम जी ने पूछा था सब बानरों को, सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, अंगद, कि ये चंद्रमा में काला दाग क्या है, दाग क्यों है, इतना गोरा गोरा चंद्रमा काला दाग क्यों रखा है, बताओ सब लोग। तो सब लोग अपना अपने ओर से बुद्धि लगा के कहते हैं। एक वानर तो इतना सुंदर बोला, मुझे लगता है गुजराती ही होगा इसलिए ऐसा बोला, कि महाराज ये चंद्रमा फट गया है, उसके अंदर एक हॉल छिद्र हो गया है तो पीछे का आकाश दिख रहा है। गुजराती जैसे आओ आओ प्लानिंग ईच कर रही ऐसा उत्तर दिया। रामायण में ये भी लिखा है, सुग्रीव ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, सबसे प्यारा उत्तर हनुमान जी का। अब वो कभी रामायण करेंगे तो सुनाएंगे कि क्या क्या उत्तर किसने क्या क्या दिया। राम जी ने भी अपना एक मत दिया था कि काला दाग क्या है। जो भी हो, लेकिन चंद्रमा में कलंक है, ये लीला से पढ़। और इसलिए तो राधा रानी भी रूठ जाती थी कृष्ण से। कृष्ण कहते थे कि राधा तुम्हारा मुख तो पूनम के चंद्र जैसा है। कृष्ण राधा को खुश करने के लिए बोलते थे, लेकिन उल्टा हो जा रहा था। राधा रानी कहती क्या बोला, मेरा मुख चंद्र जैसा। चंद्र तो रोज, चंद्र की तो कलाएं है, प्रकाश रोज घटता रहता है, और मेरे मेरे मुख में जो प्रकाश है, चमक है, वो रोज बढ़ती रहती है। आपने चंद्र से मेरी तुलना ही क्यों की? और नाराज हो जाए और बोले चंद्रमा में देखो काला दाग है, राधा रानी के मुख में कहीं पर कुछ भी दाग नहीं। तो बोले चंद्रमा में दाग है और आपने हमारे मुख की उपमा चंद्र से दी। मेरा मुख तो नीट एंड क्लीन है, गोरा सा, और चंद्रमा घटता रहता है, और मैं तो नित्य आनंद सुख, मेरे मुख पर तो सौंदर्य ब्यूटी बढ़ती रहती है। आपने ऐसा साहस क्यों किया? और राधा रानी और नाराज हो जाए। तब भगवान कहते हैं सॉरी सॉरी राधे, सुनो मैं तो ये कह रहा था कि करोड़ों करोड़ों चंद्र की जो अवली है ना, अवली मतलब ग्रुप, अवली मतलब समूह, सेवरल क्वांटिटी, बहुत सारी। बोले एक चंद्र नहीं, चंद्रों की बड़ा समूह, चंद्र का बड़ा ग्रुप, चंद्रा की अवली तुम्हारे मुख में है, मतलब करोड़ों मुख जैसा तुम्हारा मुख, करोड़ों चंद्रमा जैसा तुम्हारा मुख है। तो राधा रानी और नाराज हो जाती थी। बोले चुप रहो, इस बहाने तुम चंद्रावली को याद कर रहे हो, तुम अब बैठे हो मेरे पास लेकिन तुम्हारा मन उसी के पास है। तो भगवान कहते क्या किस्मत है मेरी, अच्छा करने जाए फिर भी बुरा हो जाता है। और राधा रानी रुठ जाती थी। फिर मनाने के लिए भगवान का कोलेस्ट्रॉल घट जाए, इतना पसीना निकले, इतनी मेहनत कराती। और भगवान कहते थे गोवर्धन उठाने में राधे उतनी मेहनत नहीं है जितनी तुम्हें मनाने में है। और ये तो है, प्रेम है। तो एनीवे हम राधा कृष्ण, चंद्रमा की बात सब जगह आई है, मैं ये कह रहा हूँ। और कृष्ण या चैतन्य के नाम के आगे भी तो लगा है कृष्ण चंद्र, गौर चंद्र। तो यहाँ पर उसी चंद्र का योग है, चंद्र ग्रहण है। क्यों है? तब कविराज जी कहते हैं कि राहु ने सोचा, राहु नाम का जो ग्रह है उसने सोचा कि चलो भाई मेरा टाइम हो गया कि मुझे चंद्र को कैच करना है, ग्रहण करना है। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। क्यों? क्योंकि जब अब पूरी चंद्रमा के कारण पूरे जीवों का, वनस्पतियों का रस पोषण होता है। चंद्रमा एक बहुत ही उपादेय वस्तु है संसार में सबके लिए। लेकिन जब गौर चंद्र जन्म ले लिए है तो अब इस चंद्र की जरूरत नहीं है, और इसीलिए मैं यही टाइम है कि इसको मैं ग्रहण कर लूं। ये तो जानी राज राहु करे चंद्र ग्रहण, क्योंकि ये कलंकित चंद्रमा है और इसकी अभी कोई जरूरत नहीं रही। इसकी जरूरत थी लेकिन जब तक गौर चंद्र नहीं थे। अब गौर चंद्र आ गए हैं तो देखिए चंद्र को कौन देखेगा, और कोई नहीं देख रहा है तो मैं अपना काम पटाऊं, मैं इसको ग्रहण कर लूं। तो ये क्या हो जाएगी? बोले ये मेरी सेवा हो जाएगी चैतन्य महाप्रभु के प्रति। मेरा भी लीला में एक राहु बोलता है मेरा भी नाम आ जाएगा। तो देखो नाम हो गया, राहु करे चंद्र ग्रहण। इस बात को सोच के कि चंद्र की कोई जरूरत नहीं है और किसी का ध्यान और नहीं है, सबका ध्यान तो गौर चंद्र के मुख पर है, तो अभी मैं किसी का ध्यान नहीं है तो अपना काम कर लेता हूँ। और उन्होंने बोला जरूरत भी नहीं है और मेरा भी काम हो जाएगा, इसलिए उन्होंने राहु ने चंद्र का ग्रहण कर लिया। और यहाँ पर सब लोग गौर चंद्र का मुख देख रहे थे
और हरी 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 हरी, चारों ओर एक ही आवाज, भगवान नाम संकीर्तन हो रहा था। हरि बोल से पूरा आकाश त्रिभुवन भर गया। जय जय ध्वनि होइल सकल भुवन, सकल भुवन मतलब शेषनाग में, पाताल में शेषनाग भी डोलने लगे। हरि बोल हरि बोल। आकाश में इंद्र सूर्य चंद्र ब्रह्मा आदि सारे देवता जो गर्भ में स्तुति करने भी आए थे सची माता के यहाँ, देवता लोग, क्योंकि वो तो सब जानते थे भविष्य। और इस आकाश में देवता गंधर्व नाच रहे, अप्सराएं नाच रही है, और कोई ताल मृदंग ढोल बजा रहा है, पुष्प वर्षण कर रहा है। और त्रिभुवन में जो भी सुकृतिवान देवता या ऋषि मुनि थे, सब हरि बोल भगवान नाम जप आराधन कर रहे हैं। और सबके अंदर सुख आनंद की लहर उठ रही है, कोई कष्ट में नहीं। इवन चंद्रदेव को भी राहु ने ग्रह लिया, फिर भी चंद्रदेव को कष्ट नहीं था, क्योंकि उन्हें एक सुख था कि चैतन्य ने मेरे टाइम में मतलब संध्या में जन्म लिया। मैं, सूर्य दिन भर रहता है लेकिन संध्या के समय सूर्यास्त हो जाता है और चंद्र उदय होता है। तो चंद्रदेव प्रसन्न थे कि देखो चैतन्य ये गौर अवतार, प्रेम अवतार मेरे समय में आया चंद्र के टाइम, और दूसरा इनके नाम के आगे मेरा नाम लगेगा, गौर चंद्र भगवान की जय। जब भी दुनिया कहेगी गौर चंद्र कहेगी, तो मेरा नाम तो अमर हो गया और मेरा काम भी बन गया कि भगवान मुझे लीला में साथ दी। और इसी सुख के कारण राहु ने जो ग्रहण किया था वो बिल्कुल कष्ट अनुभव नहीं हो रहा था चंद्रदेव को भी। तो कविराज लिखते हैं, जगत भरिया लोक बोले हरि हरि, सही क्षणे गौर कृष्ण भूमि अवतरी, प्रसन्न हईल सब जगते रमन, हरि बोली हिंदू के हास्य कर ये यवन। सब लोग हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल की ध्वनि उठ रही थी। तो मुसलमान लोग भी हिंदू को देख के बोले, तुम सब पागल हो गए क्या, हरि 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 कर रहे हो। तो हंसते हुए मजाक करते हुए सब लोग, मुसलमान लोग भी हरि हरि बोल रहे। तो ये चैतन्य महाप्रभु का करुणा कृपा था कि जो यवन लोग थे वो हिंदू का मजाक करने के लिए या कोई जिज्ञासा वश लेकिन पूछते हुए भी बोल रहे थे कि हरि हरि क्या है, हरि हरि क्यों कर रहे हो, हरि हरि कर रहे हो। इस तरह मजाक में, क्वेश्चन में यवन लोग भी हरि हरि कर रहे हैं। तो भगवान ने सबके मुख से हरि, क्योंकि हरि नाम युग अवतार है ना, हरे कृष्ण नाम गौर करिल प्रचार। तो भगवान ने सोचा जन्म का काम जन्म से ही चालू कर देना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। तो हरि बोली नारी गण दे हुला हुली, और सब स्त्रियां भी हुलु ध्वनि कर रही है, हरि हरि कर रही है। और स्वर्ग वाद्य नृत्य करे देव कुतूहली, जैसे मैंने कहा अभी के देवता लोग स्वर्ग से बाजा बजा रहे हैं, वो लोग भी वहां पर संकीर्तन कर रहे हैं। प्रसन्न हईल दश दिक, दसों दिशाओं में सुख आनंद प्रसन्नता की वर्षा हो रही थी। और प्रसन्न नदी जल, गंगा यमुना आदि नदियां भी प्रसन्न चित्त होकर उसमें मानो पानी नहीं अमृत बहने लगा, नीट एंड क्लीन हो गई सारी नदियां चैतन्य महाप्रभु के जन्म से। यहाँ तक कि स्थावर जंगम हईल आनंद विह्वल, वृक्षों में भी फल फूल उगने लगा। सारे वृक्ष के पशु पक्षी सब आनंद में सुख में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। अब दीर्घ छंद में लिखते हैं कविराज, नदिया उदय गिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि, कृपा करि हईल उदय, पाप तम हईल नाश, त्रिजगतेर उल्लास, जग भरी हरि ध्वनि। पाप और तमोगुण का नाश हो गया, तीनों जगत के जीवों में आनंद उल्लास आ गया और पूरा जगत हरि बोल हरि ध्वनि के नाम से गूंजने लगा। इस तरह पूर्ण चंद्र गौर हरि नदिया गिरी में प्रकट हुए, ये कृपा करके सबका कल्याण मंगल का पूरा वातावरण चेंज कर दिया महाप्रभु ने। तो सही काले निजालये उठिया अद्वैत राय, अद्वैत आचार्य अपने घर से आए और साथ में नित्य आनंदित होकर अपने घर में नाचने लगे। हरिदास उसी के घर में रहते थे, ये सब पहले प्रकट हो गए, वे भी नाचने लगे। कुछ कहते ना 50 बहुत 40 50 52 साल कुछ बड़े थे अद्वैत आचार्य, तो दाढ़ी वाले बाबा हमारे पंचतत्व में, तो वो तो बड़े थे। हरिदास ठाकुर सब कीर्तन कर रहे ना अपने अपने घर में। अभी आएंगे जब जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल होगा तो, लेकिन उन लोगों को पता चल गया पूरे आनंद वातावरण को देख के,
तो जो जहां था अपने घर में नाच रहा था और हाथ को खड़ा करके नाचते गाते सब लोग गंगा स्नान की ओर जा रहे थे। पूरे नदिया के लाखों लाखों लोग, उसी में सारे देवता ऋषि मुनि मनुष्य का रूप लेकर सब बंगाली बन गए। सारे संस्कृत बोलने वाले बंगाली बोल रहे हैं, सब पंडित लोग भी बंगाली बोले, बंगाल की स्त्रियां बन जाओ, बंगाल के पुरुष बन जाओ और इनके बीच में चले जाओ मेले में, और गंगा स्नान के बहाने जगन्नाथ मिश्र के घर में थोड़ी सी दिव्य तेज प्रकाश प्रेम अवतार हुआ है, उनका मुख देख के अपना जीवन जन्म सफल करेंगे। तो इस भाव से सारे लोग सची माता जगन्नाथ मिश्र के घर में मेला लगने लगा, लोग आने लगे और वो भी बड़े प्रसन्न थे। जगन्नाथ मिश्र भी जो कहा था जैसे उसके ससुर जी ने, ऐसा ही हुआ। और चैतन्य चंद्र का मुख देख के परम सुख आनंद में दोनों दंपति, तो जगद आनंदमय देखी मने विस्मय। हरिदास अद्वैत आचार्य वो लोग भी विस्मय प्रसन्न और आनंद में थे और सुख से भाव के साथ अपनी अपनी पत्नियों के साथ, श्रीवास मालिनी के साथ, अद्वैत आचार्य सीता ठाकुरानी के साथ रत्नों की थालियां भर के बड़े बड़े रत्न लेकर सब सची माता के घर आने लगे। और ब्राह्मण सज्जन नारी नाना द्रव्य पात्र भरी, मतलब अलग अलग पात्रों में भर के भेंट देना पड़ता है ना, प्रेम जगन्नाथ मिश्र के लड़का हुआ है तो सुख दे। और सोना कंचा धोती देखी बालकेर मूर्ति, चैतन्य महाप्रभु के सामने सोना भी फीका पड़ जाए, चांदी भी फीका पड़ जाए, इतना तेज तो इस बालक में आ रहा है, तो सब लुटाने को मन करता था और परम सुख मिलता था चैतन्य महाप्रभु का मुख देख के। और सारी बड़ी बड़ी नारियां चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद दे रही थी, बड़ा होके सुखी भव, पंडित हो जाए, प्रेमी हो जाए, सब बड़ा बड़ा चिरायु भव, जो जिसके मुख से निकलता था भेंट दे रहा था, आशीर्वाद दे रहा था। कविराज जी लिखते हैं, सावित्री गौरी सरस्वती सचिरंभा अरुंधति जार जत देवगारी गण, देव नारी गण, आकाश से सरस्वती गौरी, गौरी मतलब गणेश जी की माता, आप जानते हो पार्वती, सावित्री देवी, ये सब लोग भी पृथ्वी पर बंगाली स्त्रियों का आभूषण पहन के निमाय का मुख देखने के लिए आ रही है। और कोई खाली हाथ नहीं आ रहा है, नाना द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मणी वेश धरी, ये देवताओं की नारी ब्राह्मणी का वेश और हाथ में सोना चांदी हीरा जवाहरात मोती सब मालाएं सब द्रव्य भरे हुए हैं और सब आशी करे दर्शन भेंट दे रहे हैं और दर्शन कर रहे। अंतरिक्ष देवगण सिद्ध चंदर्व गंधर्व स्तुति नित्य वाद्य तरंग, नाचते हुए गाते हुए स्तुति कर रहे हैं और पूरा नवदीप प्रेम भक्ति रस वातावरण से भर चुका है। केहो आसे केवा गाए केवा नाचे, केवा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन नाच रहा है कौन गा रहा है, कोई नहा रहा है कोई खा रहा है, कोई सो रहा है कोई कथा कह रहा है, सब चल रहा है, कोई अपना घर का काम कर रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है, लेकिन सबके जो भी क्रिया है उसमें एक वस्तु कॉमन है, क्या है? हरि 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 हरि, हरि नाम सबके मुख में बज रहा है। तो इस तरह बहुत सुंदर वर्णन किया है कविराज महानुभाव ने चैतन्य महाप्रभु के जन्म प्रकरण का। और अंत में लिख दिया है कि पाइया मनुष्य जन्म ये न सुने गौर गुण, ये न जन्म व्यर्थ गई। अगर मनुष्य जन्म पाकर भी चैतन्य महाप्रभु के जन्म के लीला को थोड़ा भी नहीं सुना तो उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ गया, यूजलेस, बेकार। कैसे? बोले पाइया अमृत धुनी पिए विषगर्त पानी। अरे गंगा नदी अमृत बह रहा है और कोई गटर पी रहा है, गटर का पानी। जन्मिया से के न मरी गए, वो लोग तो जन्म ही क्यों लिए, जन्मते ही मर जाते तो अच्छा होता। इस तरह लिख रहे हैं, बड़ा कठोर बात लग रहा है, लेकिन प्रेमी है ना, प्रेम में कुछ भी बोलते रहते हैं। तो इस तरह चैतन्य नित्यानंद अद्वैत आचार्य स्वरूप रघुनाथ, इन सबके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद दे कि मैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को गा सकूं, लिख सकूं और वैष्णवों को सेवा करके प्रसन्न करके प्रेम भक्ति का आशीर्वाद पा सकूं। इस तरह कविराज महानुभाव 13वां अध्याय चैतन्य जन्म का संक्षेप में वर्णन करते हुए समाप्त कर रहे हैं।
तो मैंने आप सब भक्तों को सुनाया चैतन्य महाप्रभु का थोड़ा सा जन्म प्रकरण लीला। अब मैं आप भक्तों को चैतन्य भागवत, अब तक हमने चैतन्य चरितामृत आपके सामने बोला, अब चैतन्य भागवत में इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा ब्रीफ और किया है वृंदावन दास ठाकुर ने। और उसमें मैं यही जो जन्म प्रकरण है वो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके नामकरण की लीला, चैतन्य महाप्रभु का जन्म तो हो गया, हरि हरि बोल रहे, सब नाच रहे, गा रहे, देवता आए, बजाए, भेंट दिए, ये सब है। संक्षेप में मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का नामकरण संस्कार विधि मैं चैतन्य भागवत से आप भक्तों को सुनाना चाहूंगा, ताकि हम थोड़ा चैतन्य भागवत का भी रस लें, जिसमें लिखा है कि ये न मते वसे प्रभु आपन लीला है, के जाने पारिते पारे यदि न जाना है। चैतन्य महाप्रभु अपने स्वरूप में आनंद की लीला करेंगे, जिस पर चैतन्य महाप्रभु कृपा करेंगे वही इसको जान पाएगा। सबकी ये जानने की चीज, भगवान जिसको जनाना चाहे वही तो इस बात को जान पाएगा। और क्या होगा, कराईते चाहे प्रभु आपन कीर्तन, यही अर्थ है करे प्रभु सघने रोदन। चैतन्य महाप्रभु रोते थे, वो भी सबको हरिनाम कराने। वहां की आपने सुना होगा, ये बात नई नहीं है, लेकिन देखो बंगाल की नारी स्त्री पुरुष हरि हरि बोलना बंद करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु बाल शिशु है, रोने लगते थे, और जैसे ही हरि हरि बोलते तो ये हंसने लगते थे। तो भगवान कहते कि आप मुझे हंसाना चाहते हो तो हरि नाम करते रहो। आप सभी भक्त लोग जो अभी कथा सुन रहे हैं वो सुने इस बात को और जीवन में उतारे कि आप चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहते हो, उसे मुस्कुराहट देना चाहते हो, तो महामंत्र जपते रहो। अगर आप माला नहीं करोगे, जपोगे नहीं, तो महाप्रभु रोएंगे। अब महाप्रभु को रुलाना है कि हंसाना है, ये गौर पूर्णिमा की गिफ्ट हम महाप्रभु को क्या दे सकते? महामंत्र जपे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलांबर चक्रवर्ती आदि विद्यावान, सर्वबंधु गणेर हैल उपस्थान, मिलिला विस्तर आसी पतिव्रता गण, लक्ष्मी पाय दीप्त सबे सिंदूर भूषण, नाम थुई बारी सबे करे न विचार, स्त्री गण बोले एक अन्य बोले यार। अब एक बहुत सुंदर उत्सव रखा कि निमाय का नामकरण होगा। नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाया जाएगा, बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषकार प्रकांड विद्वान, और सब सगा संबंधियों को बुलाया जाएगा, ब्राह्मणों को भी, और सबके लिए भोजन होगा। उसके पहले कीर्तन होगा और फिर नामकरण संस्कार विधि होगा। अब इस तरह प्रोग्राम रखा गया। अब देखो छोटा बच्चा होता है ना, उसको देखना चुमना ये सारा सौभाग्य स्त्रियों को ज्यादा मिलता है, क्योंकि स्त्रियों का उसके रूम में एंट्री होता है। और स्त्रियों का स्वभाव भी होता है कि घर के आजू बाजू में रहना बोलना थोड़ा होता है ना अपने जैसा, और पुरुष लोग दूर बैठे रहते हैं, थोड़ा पंडित अभिमान में, थोड़ा शर्म में रहते हैं, कुछ ना कुछ कारण रहता है। तो निमाई के आसपास सब बंगाली नारियां, वहां के गांव की, कोई उसकी मौसी लगती है, कोई माँ है सची माता, और भी आजू बाजू सब लोग। अब उत्सव चल रहा है, निमाई को रखा गया है। निमाई नाम तो नहीं हुआ था अभी, तो गौर हरि गोरा बच्चा है और हरि हरि बोलने से हंसता है, इसलिए वहां की नारियां उसे गौर हरि ये ऐसे ही बुलाने लग गई ना, नाम कोई नहीं, गौर हरि, गोरा सा है और हरि हरि बोलने पर खुश होता है, तो गौर हरि बोलते ही निमाई हंसते थे, तो नाम हो गया था ऐसे। तो अब बुलाया गया है नीलांबर चक्रवर्ती को, वो पोथी पत्रा देख रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन हमारी माताएं कोई भी मंत्र बोले उसे तो अपनी बात बोलनी होती है। अब ये नीलांबर कुछ बोले, पंडित ब्राह्मण और जगन्नाथ मिश्र बहन कुछ पूछे, उसके पहले ही सब स्त्रियां बोलने लगी। माताओं की बड़ी कृपा है, आज तक चल रही है सब पर। उन्होंने कहा, इहान अनेक ज्येष्ठ कन्या पुत्र नारी, इसके पहले सची माता को बहुत सारी बेटियां हुई और वो सब जन्मते ही मर गई थी, और शेष ये जन्म ये तार से नाम से निमाय,
और अब सौभाग्य से ये बेटा जन्म लिया। और सची माता के आंगन में एक बड़ा सा नीम का वृक्ष था, नीम का वृक्ष, और उनके नीचे जन्म लिया है। तो और कोई नाम रखे ना रखे, इस बंगाल की स्त्रियों ने नाम रख दिया, इसका नाम निमाई होगा। तो दूसरी नारी पूछी, निमाई क्यों होगा? बोले देखो, नीम कड़वा होता है, और ये जितने भी ये भूत प्रेत है ना, वो जहां पर उसको सुख मिलता है, मधुरता होती है, अच्छा होता है, वहां वो पहुंचते हैं उनकी वासना पूरी करने के लिए। लेकिन नीम कड़वा होता है, और कड़वा जहां होता है वहां से ये जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं ना, वहां से दूर रहे। अब ये कोई शास्त्रीय बात नहीं है, ये लोक रीति, लोक नारियों का बुद्धि है। लगे ना डोसी पुराण हमारे गामड़ा में, ऐसी बात है ये, लेकिन लॉजिक है इसमें कि नीम कड़वा है, और कड़वा होता है वहां से ये लोग दूर रहते हैं, इसलिए इसका नाम, एक तो नीम के नीचे जन्म लिया इसलिए निमाई, दूसरा नीम कड़वा है तो इसके कारण जो पुत्रियों को मारने वाली जो आसुरी शक्ति थी इसके पास न आए, इसलिए हम सब इसका नाम निमाई रख रही है। बोले ना विद्वान सब विचार करिया, एक नाम योग्य है इहार। तो पुरुष लोग कुछ बोले नहीं, जगन्नाथ मिश्र भी कुछ बोले नहीं, नीलांबर चक्रवर्ती हंस रहे कि नामकरण करने मुझे बुलाया कि तुम लोगों को बुलाया। लेकिन हमारी माताएं कहती है कि हमें बुलाया न बुलाए, हम लोग बोलते ही है, ये हमारा कृपा है सब मनुष्यों के ऊपर। तो उसको तो चुप करने के लिए कुछ करना पड़ता है, बोलने के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, आप समझ रहे हो। तो बोलने लगी हो, तो वही नाम धर दी। उन्होंने कहा ठीक है, और कुछ बोलना है आप लोगों को? बोले बहुत कुछ बोलना है। बोले आप थोड़ा चुप रहोगे तो हम कुछ बोले। नीलांबर चक्रवर्ती, जगन्नाथ मिश्र आदि पुरुषों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि माताएं, मातृमंडल आप क्षमा करें, आप लोग बाद में बोलिएगा, आपका यही जॉब है, दिन भर 2-5 मिनट हमें भी देंगे कि हम मंत्रों से कुछ, शास्त्रों से कुछ बोले। तो सब माता एक दूसरे का मुंह देखते हुए कहे कि ठीक है भाई, चलो इसको बोलने दो थोड़ा बेचारे को। तब सब हमारी बंगाली माताएं चुप हुई वहां पर। तब ये बोले कि आपने नाम रख दिया निमाय गौर हरि, ओके, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जैसा जिसका भाव। लेकिन नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा, ये शिशु जन्मिल मात्र सर्व देशे देशे, दुर्भिक्ष घुचिल पुष्टि पाइल। जब से निमाई का जन्म हुआ है तो सारे भूमि में अन्न उगने लगा है, वृक्षों में फल फूल उगने लगा है, पूरी प्रकृति में प्रेम भक्ति रस का और आनंद का एटमॉस्फेयर, वातावरण हो गया। तो ये बच्चा के कारण इतना अन्न उग रहा है, आनंद उग रहा है, फल फूल उग रहे हैं। जगत हिल चुस्त इहार जन्मे, और पूरा जगत इसके जन्म से आनंदित सा लग रहा है। पूर्वी न पृथ्वी धरिला नारायण, जैसे पूर्व में वराह देव ने पृथ्वी को धारण किया था और पृथ्वी प्रसन्न हो गई थी, वराह के दांत के छूने से, भगवान के दांत को छूने से पृथ्वी प्रसन्न हो गई और उसको गर्भ भी रह गया था, उसी का बेटा था भौमासुर। तो ये कथा पुराणों में है, ये गर्गाचार्य बोल रहे हैं कि नारायण के स्पर्श से पृथ्वी में जो आनंद छा गया था, सुख मिल रहा था, आज निमाई के पृथ्वी पर चरण रखने से पूरी पृथ्वी सुख आनंद से लग रही है। अतएव इहान श्री विश्वम्भर नाम, इसलिए मैं शास्त्रों के आधार पर इसका नाम रखता हूं श्री विश्वम्भर। विश्वम्भर की जय। कुलदीप कोष्ठीते हो लिखिल इहाने, निमाइये बोले लेना पतिव्रता गण, यह सब नाम द्वितीय डाकी को सर्वजन। सब माताएं बोली विश्वम्भर, बढ़िया नाम है, लेकिन हम लोग तो निमाई बोलेंगे। ये माताएं हैं, वो बोलेगी बात तुम सही कर रहे हो, लेकिन होगा तो वही जो हम बोलेंगे। और इसलिए पूरे देश में पितृभाषा नहीं चलती, मातृभाषा ही चलती, क्योंकि पूरे संसार में महिमा मातृभाषा की है। तो नारियां सब हंस रही, खुश रहे, बोले विश्वम्भर इस ओके आप लोगों के लिए, हमें भी अच्छा लगा, लेकिन हमें तो हमारा निमाई है, छोटा सा नाम है, बोलने में कोई कष्ट नहीं है। और ये नाम बोलने से हमें लगता है कि सारी डाकिनिया भूतनिया जो आजू बाजू गांव में डर रहे थे ना, वृक्ष इधर उधर, इसके निमाई के पास नहीं आएगी। ये हमारी मान्यता है, और हमारी मान्यता के आगे वेद भी क्या है, कुछ नहीं है। तो इसलिए ये लोग हंस रहे, लेकिन बोले ओके विश्वम्भर नाम चलेगा। तो निमाई ये बोले पतिव्रता गण,
ये जो पतिव्रता नारी है वो बोली हम तो नहीं मांगी, बोलेगी भाई। और ठीक है आप लोग आप बोलिए। सर्व शुभ क्षण नामकरण समये गीता भागवत वेद ब्राह्मण पढ़े देवगणे नरगणे करये मंगल हरिध्वनि शंख घंटा बाजये सकल। और क्या हुआ? धान्य पुथी खड़ी स्वर्ण रजजादि जन धरिते अनिला करीन ऊपर। कोई सोना ला रहा है, कोई धन ला रहा है, कोई चांदी ला रहा है, कोई वस्त्र ला रहा है। नामकरण की विधि में सब भेंट भी देते हैं बच्चे को। और शंख बज रहा है, ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे हैं, वहां पर हवन हो यज्ञ हो रहा है और मंगल हरि नाम संकीर्तन हो रहा है, शंखा घंटा बज रहा है, गीता भागवत वेद पढ़े जा रहे हैं और पूरा वातावरण मंगलमय हो रहा है। निमाई के नामकरण के समय तब गर्गाचार्य ने कहा कि इसका नाम विश्वम्भर है और ये अपना नाम सफल करेगा, पूरे विश्व को भरण पोषण पालन करेगा, इसीलिए इसका नाम है विश्वम्भर। केहो बोले शिशुदेव परम वैष्णव अल्पे सर्व शस्त्र सानिध्यान अनुभव। मुझे लगता है कि ये बेटा सारे शास्त्रों का पंडित होगा। हम स्त्रियां ब्राह्मण सब अपने अपने आशीर्वाद दे रहे, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये पंडित तो होगा लेकिन सबका भरण पोषण पालन भी करेगा, क्योंकि नाम तो सार्थक तभी होगा और ये ब्राह्मणों का नाम रोशन करेगा, सब शास्त्रों का इससे अनुभव होगा। के कर ये कोले से एड़ी देना जाने, कोई उसे उठा रहा है, कोई हवा में। निमाय पंडित की ओर सब लगे हुए हैं। अब नारी आपने लिया, पुरुष अपने लिए, नामकरण हो गया, भोज भात होने वाला है, लेकिन सब निमाय पंडित का कोई गाल खींच रहा है, कोई उसे हवा में उछाल रहा है, कोई उसके सामने देख के हरि बोल के हंस रहा है। और देवेर दुर्लभ खोले करे नारी ज्ञान। शिव ब्रह्मा के ध्यान में जो भगवान नहीं आते उसे बंगाल की नारियां गोद में उठा के ऊंचा खिला खिला रही है, नचा रही है और निमाय हंस रहे। लेकिन जैसे ही नारियां हरि बोलना बंद कर दी, प्रभु जय कांदे तुरंत रोने लगते थे। हरि हरि गौर हरि बोलते ही फिर से हंसने लगते थे चैतन्य महाप्रभु। हाथे ताली दिया करे हरि संकीर्तन, और कोई ताली बजा के कीर्तन करता था तब तो चैतन्य महाप्रभु पूरा मुख खोल के हंस लेते थे। सुनिया नाचे न प्रभु कोले रहू पले ऊपरे विशेष सकल नारी हरि ध्वनि करे। इस तरह नाम संकीर्तन नामकरण विधि हुआ। 3 नाम आपको मिला। गौरहरि पहले से चल रहा था, निमाई नारियों ने रखा और विश्वम्भर हमारे गर्गाचार्य के अवतार नीलांबर चक्रवर्ती ने रखा और सब ने प्रसाद लिया, आनंद किया। तो आज हमने थोड़ा सा अवतार के विषय में, थोड़ा सा लास्ट में नामकरण के विषय में और उसके पहले कुछ सिद्धांतिक शिक्षात्मक बातें की गर्भ के विषय में। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्रील प्रभुपाद। थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइस। जन्म कथा भगवान की हो गई आपकी मधुर वाणी से। हाँ जी, अभी थोड़ी सी बाल लीला कल से कहेंगे चैतन्य भागवत से, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में तो पौगंड लीला है। पौगंड मतलब कुमार किस, जब चैतन्य महाप्रभु 9-10 साल के हो गए तो वो लीला है, लेकिन 1 से 5 साल में जो लीला की वो सब चैतन्य भागवत में है विस्तार से। तो उसको कल हम जैसे पढ़ते जाएंगे और कुछ सुनाते जाएंगे। तो 3 दिन है हमारे पास। हाँ जी, तो भगवान की लीला ही सुनते रहेंगे आपके मुख से। बहुत अच्छा है प्रभु जी, इतनी मधुर कथा आप कहते हैं कि हमको चाहे कि आप 1 घंटा और बोले तो भी हमारा दिल नहीं भरेगा। ऐसी बात है। नहीं, चैतन्य महाप्रभु है ही इतने मधुर और आप सब भक्त प्रेमी हो, इसलिए हमारा जैसा कौवा बोलेगा तो भी आपको मधुर ही लगेगा। ये सब आप भक्तों का ही स्वभाव है कि अच्छा लग रहा है। प्रभु जी, लेकिन मैं आप भक्तों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के कारण मेरा भी थोड़ा अध्ययन हो रहा है। तो मैं थोड़ा आलसी हूँ, कम पढ़ता हूँ, लेकिन आप लोगों की कृपा से चल रहा है। तो आप सबको थैंक यू। और कोई प्रश्न है या कुछ टीका टिप्पणी है तो आप बता सकते हो, 2-5 मिनट है। यस, और भक्त वृंद की जय। थैंक यू। तो कल मिलते हैं यही टाइम पे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय श्री हरे कृष्णा।